मित्रों, मृत्यु के बाद हर एक मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या फिर नरक में जाता है। किंतु आपको बता दें कि पौराणिक काल में एक ऐसा मनुष्य भी हुआ है जिसे न तो स्वर्ग नसीब हुआ और न ही नरक, और वो इन दोनों के बीच लटक कर रह गया। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे है और वो व्यक्ति कौन रहा होगा। तो अगर जानना चाहते हैं इस रोचक कथा के बारे में तो बने रहे हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, स्वर्ग और नरक के बीच फंसे जिस व्यक्ति की हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के ही पूर्वज सूर्यवंश से ताल्लुक रखने वाले राजा त्रिशंकु हैं, जिनका जन्म सत्यव्रत के रूप में हुआ था और उन्होंने विश्वामित्र के तपोबल से एक चांडाल रूप में सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किया था। राजा त्रिशंकु से जुड़ी इस रोचक कथा का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। तो हुआ क्या कि राजा सत्यव्रत को जब लगने लगा कि वो वृद्ध हो चुके हैं और उनके बूढ़े कंधे अब राज्य के भार को नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र हरिश्चंद्र को देने का फैसला लिया और हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया। अब मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे और उन्हें वैसे भी स्वर्ग ही मिलता, परंतु वो चाहते थे कि वो सशरीर ही स्वर्ग में प्रवेश करे। राजा त्रिशंकु को कहीं न कहीं इस बात का एहसास भी था कि उनकी ये इच्छा पूर्ति इतनी आसान नहीं। इसीलिए अपनी इस इच्छा को लेकर वो अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उनसे आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ये कहते हुए यज्ञ करने से मना कर दिया कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। महर्षि वशिष्ठ के इस तरह मना करने पर त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए और उनसे यज्ञ करने का अनुरोध करने लगे। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों को ये पता चला कि उनके पिता राजा त्रिशंकु को इस काम के लिए पहले ही मना कर चुके हैं, तब वो त्रिशंकु से बोल पड़े, हे राजन, क्या तुम मूर्ख हो जो इतना भी समझ नहीं सकते? जब हमारे पिता तुम्हें सशरीर स्वर्ग नहीं भेज सकते तो हम लोग तुम्हें कैसे भेज पाएंगे? महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के मुख से ऐसी बातें सुनकर त्रिशंकु भी क्रोध से आग बबूला हो गया और वहां उपस्थित सभी को अपशब्द कहने लगा। त्रिशंकु की ये हरकत देख महर्षि वशिष्ठ के पुत्र भी क्रोधित हो उठे और उसे चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु का शरीर उसी क्षण काला पड़ने लगा। सर के सारे बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए। गले में पहनी हुई मोती माला भी हड्डियों की माला में बदल गई। हाथ और पैरों में लोहे के मोटे मोटे कड़े आ गए और त्रिशंकु को इस तरह बदलता देख वहां मौजूद उसके मंत्री और दरबारी भी डरकर भाग खड़े हुए। लेकिन मित्रों, त्रिशंकु अभी भी इस श्राप के निवारण करने की बजाय सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को लिए बैठा था और उसने अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए महर्षि विश्वामित्र के पास जाने की सोची। फिर विश्वामित्र के आश्रम पहुंचकर सबसे पहले उसने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे अनुरोध करने लगा, हे ऋषि, आप तो महान तपस्वी हैं, कृपया मेरी एक इच्छा को पूर्ण करने में सहायता करें। और मित्रों, त्रिशंकु के बार बार विनती करने पर महर्षि विश्वामित्र मान भी गए और उन्होंने त्रिशंकु से कहा, हे राजन, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ये कहने के बाद विश्वामित्र भी यज्ञ की तैयारियों में लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने में लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भिजवाया। लेकिन जब शिष्य लौट कर आए तो उन्होंने बताया, हे महर्षि, हमारा निमंत्रण बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रों ने ये कहकर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो उस यज्ञ में हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे। ये सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और क्रोधवश
तेज ध्वनि में बोले, इन वशिष्ठ पुत्रों ने अकारण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें शाप देता हूँ कि जल्द ही उनका सर्वनाश होगा। ये मेरा श्राप है। वो सब कालपाश में बंधकर यमलोक को जाएंगे और इस 700 वर्षों तक चांडाल योनि में ही विचरण करते रहेंगे। खाने के लिए उन्हें सिर्फ कुत्ते का ही मांस मिलेगा और वो सदैव कुरूप बने रहेंगे। और मित्रों, विश्वामित्र के इस श्राप के परिणाम स्वरूप वशिष्ठ जी के सभी पुत्र तत्काल यमलोक सिधार गए। इधर वशिष्ठ जी के पुत्रों की हुई ऐसी गति से डरकर सभी ऋषि मुनि यज्ञ में विश्वामित्र का साथ देने के लिए पहुंच गए। यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन यज्ञ समाप्ति पर विश्वामित्र ने जब सभी देवताओं को अपने यज्ञ का भोग ग्रहण करने के लिए उनका आह्वान किया तो भोग ग्रहण करने के लिए कोई भी देवता प्रकट नहीं हुए। देवताओं के इस व्यवहार से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अर्घ हाथ में लिया और बोले, हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। फिर क्या था, इतना कह विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और फलस्वरूप राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक चांडाल स्वर्ग में पहुंच गया है तो वो क्रोधित हो गए और त्रिशंकु से क्रोधित आवाज में बोलने लगे, हे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है। क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि अब तू स्वर्ग रहने योग्य नहीं रहा। इंद्र के वेग से त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा, लेकिन इस दौरान वो लगातार विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना भी कर रहा था। विश्वामित्र ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे वहीं ठहरने का आदेश दे दिया और अपने तपोबल से उसी स्थान पर त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और एक नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल की रचना की। इसके बाद तो विश्वामित्र स्वर्ग के साथ साथ एक नए इंद्र की सृष्टि पर भी विचार करने लगे। महर्षि विश्वामित्र का ये भाव देख इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए और वो सभी महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंच गए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे महर्षि, हमने त्रिशंकु को सिर्फ इसलिए लौटाया था क्योंकि उसे गुरु श्राप प्राप्त था जो उसे स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाता। इंद्र की ये बात सुन गुरु विश्वामित्र बोले, मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मेरे द्वारा बनाया गया ये स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा सदा के लिए इसी नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज करेगा। विश्वामित्र के इस फैसले से संतुष्ट होकर इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने लोक लौट गए। तो मित्रों, ये थी राजा त्रिशंकु की कथा, जिसने चांडाल रूप में स्वर्ग में प्रवेश तो किया, लेकिन उसे प्राप्त ऐसा स्थान हुआ जो स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीचों बीच था। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।